जय हिंद साथियों, हम सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल दृष्टि एजुकेशन में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, यानी कि कूलम्ब चाचा का नियम। बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, ये सारे पॉइंट को यहाँ पे समझिएगा। ठीक, सबसे पहले कूलम्ब साहब बोले कि दो वो आवेश लिया जाए। कितना आवेश? दो आवेश, एक Q1 और एक Q2। ये दोनों आवेश के कुछ दूरी पर रखा जाए। R दूरी मान लेते हैं, चाहे R के जगह पे कितना भी हो सकता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे हो सकता है हमारा। तो ये दोनों आवेश या तो पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा या पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये कहा गया कि दोनों आवेश पे एक फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल लग सकता है। तो प्रतिकर्षण कब लगता है? जब हमारा सेम प्रकार के चार्ज रहे, प्लस प्लस रहे तो लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे से दूर भागेगा, माइनस माइनस रहे तो लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे से दूर भागेगा। कहने का मतलब कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन एक प्लस एक माइनस रहे तो आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। तो आकर्षण एक प्रकार क्या है? बल है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा कैसे होगा? ऐसे होगा। F इधर बल लगेगा, एक बल किधर लगेगा? ऐसे लगेगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है हमारा? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण कहने का मतलब एक दूसरे के आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में। और आकर्षण के मतलब क्या होता? इधर में आता तो होता हमारा क्या? आकर्षण। तो आकर्षण कैसे होता? जब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस रहता तब। चलिए, तो यही हमको फोर्स मालूम करना है। ये फोर्स मालूम कौन बताए कि कितना होगा? कूलम्ब चाचा बोल रहे हैं कि आखिर ये फोर्स निकलेगा तो क्या निकलेगा? कौन बता रहे हैं? कूलम्ब चाचा। सबसे पहली बार बोले कि जो फोर्स होता है यहाँ पे दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल मीन्स गुणना, और समानुपाती माने इसके जस्ट सामने ये होना चाहिए। ये जो सिंबल है वो समानुपाती का सिंबल है। दूसरा बारे में बोला गया कि दोनों आवेश के बीच की दूरी जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब नीचे। तो इसको क्या समीकरण 2 माना गया। जब ये दोनों के मिलाया गया तो हम लोग को बन गया F Q1 Q2 बटे R²। दोनों समीकरण के मिलाने पर इसको और इसको हम क्या कर लिए? गुना कर लिए। तो Q1 Q2 बटे R²। अगर मान लीजिए कि हमको परिभाषा चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम आपको नोट्स दे देंगे कूलम्ब्स नियम का। 75 62 88 46 32। ठीक ना? नोट्स तो कहीं पे भी मिल जाएगा। मेन समझने वाला जो मुद्दा है उससे बात किया जाए। तो जब इसको हटाया जाता है फिजिक्स में जब भी ऐसे आएगा चिन्ह, इसको पहले हम हटाएंगे, और जब ये हटता है एक कांस्टेंट चढ़ता है। ये फिजिक्स का नियम है कि जब ये वाला हटेगा एक कांस्टेंट चढ़ेगा। तो बराबर एक कांस्टेंट हमारा क्या? K Q1 Q2 बटे R²। कोई पूछ सकता है कि सर यहाँ पे कांस्टेंट K ही क्यों दिए? तो यहाँ पे कूलम्ब बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो K होगा। K के यहाँ बोला जाता है समानुपाती नियतांक। क्या बोला जाता है? समानुपाती नियतांक। देखिए, ये ऊपर था, नीचे रहता तो व्युत्क्रमानुपाती होता। ये बटा के जो ऊपर होता है तो समानुपाती होता है। तो समानुपाती नियतांक इसको बोला जाता है। नियतांक का मतलब कांस्टेंट जो बदल नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए पाई का वैल्यू क्या होता है हमारा? कांस्टेंट। पाई का वैल्यू हमारे लिए क्या? 22/7। तो किसी और के लिए 22/10 हो जाएगा? ना हो पाएगा, नहीं। इसीलिए इसी को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट बोला जाता है। हमारे लिए सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, तो तुम लोग के लिए भी यही होगा।
तो ये क्या हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम यहाँ लिख रहे हैं, बोले कौन, कूलम्स। 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सर ये क्या है, यूनिट है इसका, के का। कैसे यूनिट निकाले, देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा के बराबर एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन लिख दिए, यहाँ न्यूटन। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो यहाँ मीटर नहीं लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आर है हमारा दूरी, तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा मीटर के स्क्वायर। अब आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, तो क्या हुआ आवेश है, 2 गो, एक Q1 है एक Q2, तो कूलम गुने कूलम क्या होता है मेरे भाई, कूलम स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, कूलम स्क्वायर, ठीक ना। चलिए ये के का यूनिट और वैल्यू हम लोग जान लिए। अब देखिए के बराबर एक और टर्म होता है हमारा, ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसको एप्सिलॉन नोट पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन नोट। क्या पढ़ा जाता है, ढेर स्टूडेंट को पढ़ना ही ना आता है, एप्सिलॉन नोट क्या पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन नोट। चलिए अब इसका हम लिखना चाहेंगे एप्सिलॉन नोट का मात्रक, तो ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोट का मात्रक लिखना चाहेंगे तो 1/4 पाई के, 1/4 पाई के। अब जरा देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक कैसे लिख सकते हैं, 4 पाई का मात्रक तो होता नहीं है, कोई सा भी वैल्यू रहे उसका मात्रक नहीं होता है, चाहे साइन थीटा के, चाहे कोस थीटा के, चाहे पाई का, चाहे अंक का, कोई का मात्रक नहीं होता, न तो मात्रक होता है इसका, न तो इसका बीमा होता है। तो 4 पाई का तो न तो मात्रक होगा नहीं बीमा होगा, लेकिन के का तो पढ़ चुके हैं, यहाँ देखिए निकाल चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट का मात्रक, एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक जो होगा हमारा मेरे भाई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे ही रह जाएगा, ये कूलम स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये मैथ में तो जानते होंगे मेरे भाई, ओ सर पढ़े तो हैं सर, मैथ में याद आ गया सर, हाँ पढ़े होंगे बचपन में बचपन का दिन भूल ना जाना रे ठीक ना, तो बचपन का पढ़ाई भूल मत जाना हो। अब इसी को एक और यूनिट होता है मेरे भाई, फैराड पर मीटर, फैराडे लिख देते हैं हिंदी में, फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर होता है एक और यूनिट। अब एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है मेरे भाई, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 8.85 गुने 10⁻⁻12। क्या लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फैराडे पर मीटर लिख सकते हैं। अब देखिए अब एप्सिलॉन नोट का बीमा निकालना चाहेंगे, तो बीमा क्या होगा, जिस तरह से यूनिट निकाले उसी तरह से हम बीमा निकालना होगा। तो सबसे पहले बीमा किसका जानना होगा, के का। जब तक हमको के का बीमा नहीं मालूम रहेगा, एप्सिलॉन नोट का पता नहीं रहेगा, जब तक हम के का बीमा ना निकाल देंगे एप्सिलॉन नोट का बीमा हम नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, के का बीमा निकालेंगे। तो के का बीमा ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एफ के जगह पे, तो बल का हम लोग बीमीय सूत्र जानते हैं, mL/2, mL/2। और दूरी का बीमा होता है, दूरी का बीमा होता है एल, तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो एल के पावर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एल के पावर मेरे भाई 2। अब देखिए आवेश का होता है 80, तो 2 का आवेश है, तो 2 का आवेश है तो 80 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 2 और टी के पावर 2 ऊपर ले जा सकते हैं, तो क्या होगा हमारा एम एल के पावर 3 और टी के पावर -4। क्यों, क्योंकि टी के पावर 2 है,
टी के पावर 2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो टी के पावर -2 और टी के पावर -2 टी के पावर -4 ए के पावर 2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए के पावर -2 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से हम अपसलन नोट का बीमा निकाल सकते हैं। अपसलन नोट का बीमा हमारा कैसे होगा, के का यहाँ लिख देंगे बीमा, तो 1/, क्या लिख सकते हैं, एम एल के पावर 3 और टी के पावर -4 और ए के पावर -2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। अब कोई पूछेगा कि सर सुनिए ज़रा 4π के कहाँ ले गए, तो हम बोल दिए पहले कि ऐसा यूनिट 4π का नहीं होता, ना इसका बीमा होता है, इसीलिए इसको खा गए, इसीलिए इसको क्या किए, खा गए, मैंने हटा दिए। तो इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा हमारा, एम के पावर 1 और एल के पावर -3 और टी के पावर क्या 4 और ए के पावर क्या 2। ठीक, तो यही यहाँ पे पता करना था। और हम मान लीजिए कि हम f बराबर ऐसे ही फार्मूला लिख सकते हैं कि एक के जगह पे लिख सकते हैं 1/4π अपसलन नोट गुने Q1 Q2 बटे क्या R² लिख सकते हैं। यही है, कूलम्स ला के ऑपरेशन पूरा कर दिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।